तो जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं रामायण से आपको सुंदर सा रामायण का पाठ। आप हमारे साथ पढ़ें भी इसको और सुने भी। ये हमारे रामचरितमानस में रामचंद्र जी का राज दरबार है। इसके आप दर्शन करें। बहुत ही सुंदर बाकी झांकी है प्रभु के राम राज दरबार की। इसको आप अच्छे से दर्शन करें। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तय करी भोग विशाल तात गए कसु काल पुनि। होई अवोध बुआर तब मैं हो तुम्हार सुध। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा हो गए। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे हुई प्रकट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित दे धरिताता करियऊँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण कर वो भक्तों को सुख देने वाले चित्त करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़भागी बहुतरिये ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरे मोरिये माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है उतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस्कई कृपा निदाना अंतर्दान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है सत्य है और सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरी भगत के पाला ते आश्रमनी से कछु काला। समय पाई तनु तजियन आशा जाए कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमई कही वृष केतु। भरद्वाज सुनी अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। श्री राम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। ये मास पुराण 5वां विश्राम है। जो लोग महीने भर में समाप्त करते हैं इस रामायण को, तो वो इसका 5वां विश्राम है। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई देसु। सत्य केतु तह बसई नरेसु। हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज करता था। धर्म धुरंधर नीति निदाना। तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भय जुगल सुत बीरा। सब गुण धाम महारंधीरा। वह धर्म की दूरी को धारण करने वाले, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल जग्रावा। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था।
भाई आई भाई हम परम समीति परमीति सकल दोष छल वर्जित प्रीति जेठे सुतई राज नप दीना हरित आप गवन बनु कीना। भाई भाई में बड़ा मेल था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया। आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नभ फिरी दुआई देश प्रजापाल अति वेद विधि कतौ नहीं अखिलेश। लखन सिया राम शंकर हरिओम। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुआई फिर गई। कोई वेद में बताई हुई विधि